चलिए शुरू करते हैं। हाँ भैया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरला बीवीज़ के इस एक और नए और फ्रेश कन्वर्जन में। और इस वीडियो सीरीज़ में हम करने वाले हैं इस टीवीएस जुपिटर को कन्वर्ट एक फुल इलेक्ट्रिक टीवीएस जुपिटर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। जैसे कि हम हर बार आपको अपनी वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से आप अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इस वीडियो सीरीज़ में भी पहली जो हमारी एक्टिविटी होगी वो होगी इसके इंजन को डिसमाउंट करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी भी गाड़ी के इंजन डिसमाउंट करने से पहले जो उसमें अगर पेट्रोल है तो सबसे पहले पेट्रोल निकालना होता है हमको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका पेट्रोल टैंक है, और इस पेट्रोल टैंक से पेट्रोल निकालने के लिए अच्छा होगा कि हम सबसे पहले इसका जो बूट है इसको ओपन कर लें, और कार्बोरेटर में जहाँ पर इसमें पाइप जाता है उसी पाइप से इसका पेट्रोल पूरी तरीके से हम निकाल लें। अब रखिए वापस उसको, वैसे सीट को वापस रख दीजिए। तो गाइस यहाँ पर इसका ये जो बैटरी वाला सिस्टम है ये दिया हुआ है, तो सीट को निकालने से पहले इस बैटरी सिस्टम को अलग कर लीजिएगा। निकालो बाहर निकालो बैटरी को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी स्पेयर में इसमें एक स्पार्क प्लग अलग से देती थी, अलग से लगा हुआ है। ये देखिए ये कंपनी यहाँ स्पार्क प्लग अलग से दे रही है। तो इस तरीके से ये हमने पूरा बूट इसका अलग कर दिया है। यहाँ से इसका बैटरी सिस्टम हम निकाल देंगे, और सबसे पहले हम लोग काम करेंगे इसके पूरे इंजन सेक्शन पे। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल पाइप यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसका जो पेट्रोल पाइप है उसको निकाल के इसका पेट्रोल निकाल लेते हैं। ठीक है। तो और इस तरीके से थोड़ा सा गाड़ी को स्टार्ट करके जो कार्बोरेटर का फ्यूल है पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिएगा। यहाँ से हमने फ्यूल टैप को बंद, जो फ्यूल पाइप है उसको निकाल दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल है वो भी इसमें से आ रहा है। ये बॉटल हमने दी है। तो इस बूट को निकालने के बाद में अभी जो इसके साइड के पैनल है इनको हमें सावधानी से निकाल देना। कॉस्ट कटिंग 4 की बजाय केवल 2। तो इसका जो फ्यूल टैंक है इसके कैप, ये पूरे इस पोर्शन को एक साथ अलग करने के लिए इसकी जो फ्यूल टैप है इसको हमें निकालना होगा ताकि ये अलग हो जाए पेट्रोल टैंक से। और पीछे का ये वाला जो पोर्शन है ये भी हमने अलग कर लिया है, और सब कुछ दिखने लगा है पीछे का। और यहाँ से तीनों नट को निकालने के बाद में सिंपल इसको यहाँ से हमको अलग कर देना है। यूँ ये वायर को, वो ऐसे नहीं होगा। वैसे पीछे का जो पूरा कवर था ये हमने निकाल दिया है। और अब हमें इसका जो पेट्रोल टैंक है उसको अलग करना है, लेकिन उससे पहले जो टेल लाइट है उसका पोर्शन भी हमें अलग करना है। तो ये नट ऑलरेडी इसमें नहीं था, हमें केवल एक नट खोलना है और उससे जो इसकी टेल लाइट है वो अलग हो जाएगी।
और अब इसको नीचे से अगर देखें तो यहाँ पर 2 नट दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। इसको भी निकाल देंगे। अब यहाँ से जो सॉकेट हैं, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सॉकेट से अलग कर सकते हैं ना आसानी से। एक सॉकेट ये रहा और 2 सॉकेट ये रहा। बस ये हो गया ना अलग। अब बस ये एक और बचा हुआ है। वैसे टेन लाइट भी अलग हो गई। अब यहाँ से हमको, अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमको अगर पेट्रोल टैंक निकालना है तो ये जो रियर फेंडर है, पीछे का फेंडर है, ये ऑलमोस्ट अलग हो चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक बस ये नट दिया हुआ है। इस नट को खोल के हम इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है, आप देख सकते हैं। तो पहले उस नट को खोल लेते हैं और इस तरीके से पेट्रोल टैंक आसानी से अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमने इसको अलग कर दिया है, पूरा नीचे आ गया है। अब चूँकि ये इसका जो पेट्रोल पाइप है वो इसमें लगा हुआ है, तो पहले किसी प्लास से इसको अलग करना पड़ेगा। ये 8 नंबर 10 नंबर के नट से इसको खोल देना मशीन से। तो ये रियर फेंडर भी अलग हो गया है। अब यहाँ से हम जो एक नट ये रहा, इस नट को खोलने के बाद में इसका जो पेट्रोल टैंक है उसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा पेट्रोल टैंक आ गया है नीचे की तरफ। ओके, तो टायर भी हमें खोलना होगा, ठीक है। तो अभी इसको हम यूँ ऊपर छोड़ देते हैं और टायर को खोलने की कोशिश करते हैं। टायर को हम सीधे इंजन के साथ ही डिसमाउंट कर देंगे। तो अब उसके लिए हम सबसे पहले ब्रेक केबल खोल लेंगे, फिर सस्पेंशन माउंटिंग, और फिर यहाँ से जो इसका मेन फाउंडेशन है ये वाला, इसको हम खोल देंगे। और लेकिन उससे पहले जितने भी यहाँ से यहाँ पर वायर इंजन से बॉडी से इंजन और बॉडी से जुड़े हुए हैं उन सबको भी हमें अलग करना होगा। तो भाई साइड पैनल, पेट्रोल टैंक, इन सबको अलग करने के बाद में सस्पेंशन का नट भी हमने यहाँ से खोल लिया है, कि ब्रेक केबल भी यहाँ से निकाल ली है। अब सावधानी से जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हैं ध्यान में रखते हुए उन सबको अलग कर दीजिएगा। कुछ रिले के वायर होंगे जो इसी के साथ ही लगे रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, ये एयर वेपराइज़र के वायर थे, पाइप थे। यहाँ से हमको जो कार्बोरेटर और चोक के वायर है इनको भी अलग करना है सावधानी से। लेकिन इसका जो पार्ट्स है उसको वापस उसी में लगाना है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो इंजन है ये किसी और ज़रूरतमंद के काम आ सके। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस गाड़ी के कोई भी स्पेयर पार्ट, जैसे कि रेगुलेटर हुआ, EST कॉइल हुआ, इसका रिम हुआ, साइलेंसर, इस टाइप से छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स आप श्रेयान EV से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये अपने लोकल मार्केट में ना मिल रहे हों, तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। तो गाइस यहाँ से हमने इसके जो फाउंडेशन है उसको अलग कर दिया है और शाफ्ट भी निकाल लिए। अब हमें धीमे से इस इंजन को पीछे की तरफ खींच लेना, बस खींच लीजिए पीछे। एक मिनट, इसकी शॉकअप को ऊपर करते हुए ऊपर कर देते हैं। खींचिए, नहीं कुछ नहीं अटका। एक मिनट, यहाँ जो इसके साइलेंसर की जो रॉड है, साइलेंसर को पहले खोलना होगा हमको, क्योंकि ये बीचों बीच में अटकी हुई है। ठीक, तो गाइस हमने इस तरीके से साइलेंसर को अलग कर लिया है, सारी चीज़ें अलग हो गई। और अभी इस इंजन को हम
सावधानी से इसके शैसी से अलग कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसके इंजन को अब अलग कर दिया है। तो ये इसका इंजन अलग हो गया है और हमारे काम की जो चीज़ है, अब ये इस गाड़ी का जो पूरा फ्रेम है, अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो आज के इस पार्ट में फ़िलहाल हम इंजन डिसमाउंट करना ही बताया, और अब हमारे अगले पार्ट में हम इसमें स्विंग आर्म लगाएंगे और जो बाकी जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके ऊपर काम करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो अपडेट्स हैं, अलग अलग गाड़ियों के जो कन्वर्जन के वीडियो हैं, वो आप तक अपने आप ही पहुंच जाया करेंगे नोटिफिकेशन के थ्रू। और इस इंजन के अगर पार्ट्स की बात करें, और अगर आपके पास में भी TVS जुपिटर है और उसका कोई स्पेयर पार्ट्स आपको नहीं मिल रहा है, तो आप सियान EVs की जो मार्केटिंग टीम है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो उनका नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस इंजन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपको चाहिए हो जो आपके मार्केट में नहीं मिल रही हो, तो आप उनसे कांटेक्ट करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में इसके स्विंग आर्म और मोटर के ऊपर काम करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मोटर लैब EVs का फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।